इस वीडियो में हम यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रभावी रणनीतियों और सुझावों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी सफलता की दिशा में आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे। कई उम्मीदवार समय प्रबंधन, पाठ्यक्रम को समझने और अपनी तैयारी के दौरान प्रेरित रहने के संघर्ष से जूझते हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है एक ऐसा अध्ययन योजना बनाना जो व्यापक पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से कवर करे, और कई छात्र इसे करते समय अभिभूत महसूस करते हैं। एक अन्य सामान्य समस्या है ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहना, विशेष रूप से जब तैयारी की अवधि महीनों या वर्षों तक खिंच जाती है। जब आप तत्काल परिणाम नहीं देख पाते हैं या असफलताओं का सामना करते हैं, तो निराश होना आसान हो जाता है। इसके अलावा अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य पहलुओं के बीच संतुलन बनाना होता है। ऐसा न करने से थकावट और प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम को समझना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि यह व्यापक और जटिल है, जिसमें कई विषयों और टॉपिक्स को शामिल किया गया है। यह जानना आवश्यक है कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता कैसे देनी है, ताकि आप अपने परिणामों को अधिकतम कर सकें। पाठ्यक्रम की स्पष्ट समझ के बिना आप महत्वपूर्ण समय गैरजरूरी विषयों पर बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेरित रहना तब संभव है जब आपको पता हो कि आप यूपीएससी परीक्षा क्यों पास करना चाहते हैं। आपको किस चीज ने प्रेरित किया है? आपका उद्देश्य क्या है? जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, तो कठिन समय में भी आपको प्रेरणा मिलेगी। हम महत्वपूर्ण अध्ययन तकनीकों, एक संरचित अध्ययन योजना के महत्व और तैयारी में मदद करने वाले संसाधनों की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम सामान्य गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन तकनीकों में से एक है सक्रिय अध्ययन, जहां आप उस सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं जिसे आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसे निष्क्रिय रूप से पढ़ने के बजाय। यह जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखने और परीक्षा के दौरान उसे याद करने में मदद करता है। एक संरचित अध्ययन योजना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको ध्यान केंद्रित, संगठित और ट्रैक पर रहने में मदद करती है। आप सीखेंगे कि कैसे एक अध्ययन शेड्यूल बनाया जाए जो आपके लिए काम करता हो और आपको अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करता हो। संसाधन भी आपकी तैयारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हम कुछ बेहतरीन संसाधनों की खोज करेंगे। ऑनलाइन कोर्स से लेकर अध्ययन समूहों तक कई संसाधन हैं जो आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि इन संसाधनों का मूल्यांकन कैसे करें और आपके लिए सबसे अच्छे कौन से हैं। इसके अलावा हम उन सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे जिनसे बचना चाहिए, जैसे कि टालमटोल करना, निरंतरता की कमी और अप्रभावी समय प्रबंधन। इन गलतियों से अवगत होकर आप उन्हें टालने और अपने रास्ते पर बने रहने के लिए कदम उठा सकते हैं। आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होगा जब आपको एहसास होगा कि निरंतर प्रयास और स्मार्ट अध्ययन तकनीकें आपकी सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा सकती हैं। यह एहसास आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा देगा कि आप कठिन समय में भी आगे बढ़े और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। आप सीखेंगे कि कैसे एक अध्ययन रूटीन बनाया जाए जो एक आदत बन जाए, जिससे ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाए। इसके अलावा आप खुद की देखभाल और रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लेने के महत्व को भी समझेंगे। सही मानसिकता और रणनीति के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सेटबैक्स या असफलताओं का सामना करने पर भी प्रेरित रहने का तरीका आप सीखेंगे। यहाँ आपकी आंतरिक ताकत और धैर्य काम आएंगे।
आप जानेंगे कि कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करके आने वाली चुनौतियों से निपटा जाएं। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार कैसे लचीला रहना और अनुकूलन करना है, जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी यात्रा में आवश्यक है। अंत में याद रखें कि सही मानसिकता, समर्पण और संसाधनों के साथ आप यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करें, ध्यान केंद्रित रखें और आगे बढ़ते रहें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे पिछले वीडियो को देखें, जिसमें यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रभावी अध्ययन आदतों पर चर्चा की गई है।